इस्लाम में कर्ज उधार लेना और उसे समय पर अदा करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। जानबूझकर कर्ज न चुकाना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह एक गंभीर गुनाह भी है। कुरान और हदीस दोनों में इस विषय पर कड़ी चेतावनी दी गई है। 1. कुरान की रोशनी में। कुरान में कर्ज के लेन देन को साफ तौर पर दर्ज करने और उसे सही समय पर अदा करने की ताकीद की गई है। 1. सूरत अल-बकरा 282। ए ईमान वालों, जब तुम आपस में एक निश्चित अवधि के लिए कोई कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। इस आयत में कर्ज को लिखकर रखने और इसे समय पर चुकाने की हिदायत दी गई है, ताकि बाद में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। 2. सूरत अल-माइदा 5:1। ए ईमान वालों, अपने समझौतों को पूरा करो। यह आयत स्पष्ट करती है कि किसी भी प्रकार का वित्तीय समझौता, विशेषकर कर्ज, समय पर चुकाना आवश्यक है। 2. हदीस की रोशनी में। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्ज न चुकाने वालों के बारे में सख्त चेतावनी दी है। 1. सहीह अल बुखारी 2397, सहीह मुस्लिम 1564। जिस व्यक्ति पर कर्ज हो और वह उसे अदा करने की नियत न रखता हो, तो वह कयामत के दिन चोरों में से उठाया जाएगा। 2. सुनन इब्ने माजा 2414। जो व्यक्ति इस नियत से कर्ज ले कि वह उसे अदा करेगा, तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। लेकिन जो धोखा देने के लिए कर्ज ले, तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। 3. सहीह मुस्लिम 2581। शहीद को भी उसके कर्ज की वजह से जन्नत में जाने से रोक दिया जाता है, जब तक कि उसका कर्ज अदा न हो जाए। निष्कर्ष, इस्लाम में कर्ज लेना कोई हल्की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाता, तो वह न केवल दुनिया में गुनहगार होगा, बल्कि आखिरत में भी सजा का हकदार बनेगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वे कर्ज लेने से पहले उसकी अदायगी की पक्की योजना बनाएं और उसे समय पर चुकाने की पूरी कोशिश करें। इस्लाम में कर्ज, ऋण लेने और देने के संबंध में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुरान और हदीस के अनुसार किसी वास्तविक आवश्यकता के बिना केवल दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए कर्ज लेना अनुचित और निंदनीय कार्य माना जाता है। कुरान की रोशनी में। 1. सच्चाई और ईमानदारी का हुक्म। सूरह अल-बकरा 2:282 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ग्रेटर देन, ए ईमान वालों, जब आपस में किसी निर्धारित अवधि के लिए कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। इस आयत से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में कर्ज लेने देने को गंभीरता से लिया गया है और इसे सच्चाई व न्याय के साथ करने का आदेश दिया गया है। 2. धोखा और झूठ से बचने की ताकीद। सूरह अल-इसरा शाम के 5:35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ग्रेटर देन, और नाप तौल को ठीक रखो, जब नापो तो पूरा भरो और सही तराजू से तोला करो। यह आयत व्यापार, लेन देन और हर प्रकार के आर्थिक मामलों में सच्चाई और ईमानदारी की अनिवार्यता को दर्शाती है। हदीस की रोशनी में। 1. बेवजह कर्ज लेने की मजम्मत। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ग्रेटर देन, जो व्यक्ति लोगों का माल धन इस नियत से ले कि वह उसे अदा करेगा, तो अल्लाह उसकी तरफ से अदा कराएगा, और जो इस नियत से ले कि वह न चुकाएगा, तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। सहीह बुखारी 2387। इसका अर्थ यह है कि कर्ज की नियत भी बहुत मायने रखती है। दिखावे या धोखे की नियत से लिया गया कर्ज घोर पाप है। 2. दिखावे और तकब्बुर की मनाही। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ग्रेटर देन, खाने, पहनने और अन्य मामलों में तकब्बुर, घमंड करने वाला व्यक्ति कयामत के दिन अल्लाह के सबसे ज्यादा नापसंद बंदों में से होगा। सहीह मुस्लिम 2858। इससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए कर्ज लेकर बड़ी जिंदगी जीने की प्रवृत्ति इस्लाम में सख्त निंदनीय है। निष्कर्ष, इस्लाम में कर्ज लेना केवल जरूरत पड़ने पर ही जायज है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता होने के बावजूद सिर्फ दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए कर्ज लेता है, तो यह न सिर्फ अनावश्यक बल्कि पापपूर्ण कार्य भी है। कुरान और हदीस में बार बार सच्चाई, ईमानदारी और फिजूल खर्ची से बचने की ताकीद की गई है। अतः ऐसा करने से बचना चाहिए ताकि अल्लाह की नाराजगी से बचा जा सके।